साथियों, यहां पर मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का नोटिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूं। सरकार ने बेरोजगारों के मुंह पर एक फिर जोरदार तमाचा मारा है और उसी का फायदा उठाने चले फिर से कोचिंग संस्थान वालों ने। मैं एक बार भाई साहब इसका विरोध कर रहा हूं और मैं विरोध को दर्शा भी रहा हूं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है इसको बायकॉट किया जाए। बायकॉट क्यों किया जाए, सारी बातें मैं रखूंगा, पूरा वीडियो जरूर तक देखिएगा और अगर हमारी बात आपको सत्य लगे तो अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को जरूर सब जगह फैलाइएगा, जिससे पता चल सके कि देश का नवयुवक पहले से ही परेशान है, ऊपर से भाई साहब सरकार और कोचिंग दोनों भाई साहब उसको और गर्त में डाल दें। तो हमारी बात को पूरा कंप्लीट होने तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने हित की रहते हुए बात की है, मैंने एक अध्यापक की सोच बनकर बात नहीं की। यहां पर मैंने एक विद्यार्थी जीवन में उतर कर बात की है कि विद्यार्थी के जीवन में क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि जब ऐसी समस्या आती है। साथियों, बायकॉट पेट एग्जाम लिखा है, इसका मतलब भी बताऊंगा। बड़े कोचिंग संस्थान बच्चों की मदद करें। कैसे मदद करें? कोई पैसा नहीं देना है, कोई खाने का सामान नहीं देना है, बस एक बार उनको यह गुहार लगानी है, शायद ही, क्योंकि कोशिश करने से ही भाई साहब सारी समस्याओं का हल निकलता है, तो उनको गुहार लगानी है सबको साथ मिलकर। हम तो भाई साहब छोटे मास्टर हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मैं गुहार लगा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया, जिसकी फला फला डेट दुनिया भर की कहानी लिख दी, मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद भाई साहब मैं एक चित्र और लगा दिया हूं यहां पर भाई साहब, ये पैसों का, कि जनरल वर्ग का इतना रुपया देगा, ओबीसी का इतना देगा और एससी का इतना देगा, एसटी का इतना देगा, दिव्यांग कितना देगा, फलाना फलाना। फिर उसके बाद ये हमारी भाई साहब समस्याएं हैं। सबसे पहला है बेरोजगारों के मुंह पर तमाचा। बिल्कुल सही बात है बच्चे। पहली बात तो हम बेरोजगार, और ये जो पेट का ड्रामा स्टार्ट हुआ है कि प्रत्येक साल पेट लेने का, कि भाई साहब पहले तो पेपर देने जाओ, पहले तो फार्म भरो। सबसे पहले फार्म भरने के बाद उसमें रुपया खर्च करो, भरो, फिर उसके बाद सेंटर इतनी दूर भेज देंगे, मतलब प्रत्येक आदमी का अच्छा खासा 1000 रुपया का मिनिमम खर्चा आ जाएगा जब वो ट्रेन में लटक कर जाएगा तब। ठीक है, तो 1000 रुपया एक बच्चा का खत्म हो जाता है। पेट 2021 हुआ, कितनी वैकेंसी निकली? एक वैकेंसी के लेखपाल की प्रमुख करा ली, बाकी और ये नाम पे दिया करते हैं एजीटीए, एग्रीकल्चर, मुख्य सेविका भर्ती। अरे मुझे उससे मतलब ही नहीं है यार। मुख्य सेविका भर्ती, एजीटीए, ये तो सब उन लोगों के लिए जिनके पास एक स्पेशल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। वो तो स्पेशल सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिए ऑलरेडी बैठे हैं, तो उनको पेट लेने की आवश्यकता क्या? वो ऑलरेडी कुछ माइनस में जिनके नंबर है वो पास हुए जा रहे हैं। मुझे मेन मतलब है जो जनरल वैकेंसी है, जनरल भर्ती की बात कर रहे हैं हम। लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, लोअर भर्ती हो गई, ये राजस्व निरीक्षक हो गई, कोई भर्ती ही नहीं सरकार दे रही है, सिर्फ ड्रामा फैलाए पड़ी है। ड्रामा नंबर 1 का सबके सब। तो बेरोजगार के मुंह पर तमाचा इस तरह मार रही है कि आओ आओ भाई साहब, रसगुल्ला रखा है मुंह पे, भाई साहब 200 रुपया दे के धर लो रसगुल्ला। उस रसगुल्लों को धरने के बाद जुट जाओ तैयारी में। और तैयारी कैसी? सिर्फ भाई साहब ड्रामेबाज। बड़े संस्थानों से गुजारिश है कि वो अब कोर्स ना लॉन्च करें यूपी ट्रिपल एससी पेट का, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा पहले 200 रुपया फीस दे रहा, उसके बाद 1000 रुपया आने जाने में खर्चा कर रहा, उसके बाद 500-600 1000 रुपए का कोर्स लिए बेटा, उसके बाद रिजल्ट क्या निकल रहा है, जिसमें से मात्र 1% ऐसा बच्चा है जो मेंस के लिए कट ऑफ क्वालिफाई करता है। वो भी वैकेंसी पूरे साल में होंगी नहीं, पेट जरूर आ जाएगा, भर्ती नहीं आएगी, पेट जरूर आ जाएगा। और भाई साहब सभी कोचिंग वालों का धंधा बन चुका है इस समय। हम भी कोचिंग वाले हैं, लेकिन भाई साहब एक विद्यार्थी बनकर तो आप देखो, सबसे पहली बात तो कि जब भर्ती ही नहीं आ रही है, अगर भर्ती आ रही है तो बराबर आनी चाहिए। वो भर्ती उस साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए यार, पूरे साल दूसरे पेट के नंबर ही ना आए, नौबती ना आए। 22 का कोई भाई साहब फलाना दिमाग का एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, 22 का एक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ और 23 का नोटिफिकेशन पेट का आ गया, बाकी कोई भर्ती यूपी गवर्नमेंट नहीं लाई है। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रामा। इसी तरह सारे भाई साहब राज्य सरकारों की बातें, तो उनसे निवेदन है कि सब के सब पहले तो बाइकआउट करो। सरकार से ट्विटर पे भाई साहब उनको रिक्वेस्ट भेजो, कैंपेन चलाओ सभी लोग कि सबसे पहले तो पेट का बाइकआउट होना चाहिए। और पेट अगर होना चाहिए साल में, तो साल में भर्तियां बच्चे
क्लियर होनी चाहिए कि 2000 पेट 22 के तहत इतनी भर्तियां 100% हो जाएंगी, 2023 के तहत इतनी होंगी, तो बच्चों की एक उम्मीद लगे कि हाँ ये वाला पेट देने की वजह से ये वाला हम निकलेंगे। नहीं तो क्या फायदा, बस सर्टिफिकेट लेंगे, वो भी 1 साल बाद उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। इससे अच्छा तो मोबाइल होता भाई साहब, इतने रुपए का कम से कम रिचार्ज करो तो कम से कम वैलिडिटी में उतने समय बात तो कर लेते, इंटरनेट तो चला लेते, सपना चौधरी गाने तो सुन लेते। लेकिन यहां पर तो भाई साहब पेट के चक्कर में पहली बात तो 3-4 महीना से और अदर एग्जाम से दिमाग हट जा रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट पा रहे हैं। इससे अच्छा टेट है, सीटेट है, एक बार बच्चे पास कर लो जो हमेशा पेपर देने के काम आएगा, हमेशा। लेकिन ये एक ऐसा भाई साहब जुमला हो गया गवर्नमेंट का, नौटंकी बिल्कुल। 21, 22, 23, 3 साल का भर्ती उठा के देख लो, एक भर्ती फाइनल नहीं है। 22 वाला भी एक भर्ती फाइनल नहीं हुई है। तुम सब जानते हो कितना नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन केवल बीडीओ का है और एक नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट का, उसके अलावा कोई भी हमको तुम ऑफिशियली भर्ती दिखा दो, कोई भर्ती नहीं है। वो भी जिनका कोई पता आता नहीं है कि कब मेंस की मेरिट आएगी और कब पेपर होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगा, कोई अता पता नहीं। कोर्ट में भर्ती जाएगी सारा मामला। तो इससे बढ़िया पेट भी ना हो यार। बेरोजगार है वो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम रिश्तेदारों को बताना तो नहीं पड़ेगा कि हम पेट 2023 दिए हैं, इतना परसेंटेज नंबर बना है, क्या फायदा। तो रिश्तेदार भी, मम्मी पापा भी उम्मीद लगा के बैठ गए, मेरे बच्चे के 100 में भाई साहब 99% नंबर हैं, तो भाई साहब फूफा कह रहे हैं कि 99% लाए बच्चा नौकरी पा जाएगा, चलो भाई शादी वादी की बात करें। बड़ी उम्मीदें जग जाती है, उसके बाद मुंह पे तमाचा पड़ जाता है। क्यों अध्यापक सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं? भाई साहब यहां पे अध्यापक सारे एक हो जाओ, भले एक भर्ती का भाई साहब आप नहीं पढ़ाओगे, एक भर्ती का कोर्स आप नहीं चलाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन इसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है हर एक विद्यार्थी के नजर से, वरना केवल उम्र पे उम्र बढ़ती जाएगी और उधर 5 साल में एक बार भी विधायक कोई बन जाएगा, भाई साहब उनकी पेंशन पक्की हो जाएगी। लेकिन यहां पर सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। इससे अच्छा पिछली बार, पहली बार जब दिए गए तो 17 लाख करीब डाटा, फिर 36-37 लाख, और इस बार 50 लाख जाने का उम्मीद है। सिर्फ 200 रुपया देंगे सब बच्चे, ठीक है। दूसरी बात, सब मिलकर क्या करें, सब मिलकर भाई साहब बायकाट करें सबसे पहले कि डिसाइडेबल हो कि प्रत्येक साल में कितनी भर्ती आएगी, ठीक है। पेट, अगर ये वाला पेट हम दे रहे हैं तो रेवेन्यू, बस एक मैं अंदाजा यहां पे लिख दिया हूं। सरकार को सबसे बड़ा फायदा, हम 100 रुपया क्यों लिखे हैं, क्योंकि 185 रुपए जनरल फीस है और SC/ST कम है, तो मैंने ऑन एवरेज 100 रुपया ले लिया, इंटू 50 लाख विद्यार्थी मान लिया इस बार। ये तो भाई साहब तुम फीस दे रहे हो, उसके बाद इंटरनेट कैफे का अलग चार्ज दे रहे हो, पेपर देने अलग जाओगे, भाई साहब जितना फ्री में चले जाओ, क्या कहीं तुम समोसा जलेबी रोटी दाल नहीं खाओगे, सब कुछ खाओगे, तो अपना रेवेन्यू खुद सोच सकते हो। ये तो गवर्नमेंट के पास सरकार चला गया। उसके बाद जो तुम यात्रा कर रहे हो, यात्रा के भी रेवेन्यू तो गवर्नमेंट भाई साहब उठा रही है, और जहां से सामान बिक रहा है वहां से भाई साहब भी एक प्रकार से टैक्स अर्न कर रही है। केवल गवर्नमेंट कमा रही है, केवल गवर्नमेंट। उसके बाद आप जहां से कोर्स लोगे, पेट के लिए परेशान होगे, 3 से 4 महीने बर्बाद करोगे, इससे अच्छा कोई फायदा नहीं है यार। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं दे पाए, पेट दे दिए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। टीचर की भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नौटंकी वाला भाई साहब जुमला आ गया सबके पास, और सारे कोचिंग संस्थानों ने कह दिया कैसे 75 से 80 नंबर लाएं, कैसे पढ़ें कि भाई साहब इतने नंबर लाएं, ये बैच वो बैच, दुनिया भर की कहानी स्टार्ट हो गई। अरे कभी गहराई में सोच के बैठो कि 2 साल पेट हुए, 2 साल में कितनी नौटंकी भाई साहब, कितने बच्चे रोजगार हो गए। इससे अच्छा तो यूपी में पहले था बिना पेट के कि एक भर्ती निकलती थी, सारे लोग अप्लाई करते थे, जिनका परसेंटेज बनता था कि नहीं बनता था, लेकिन एक पेपर निकल तो जाता था, और इसमें परसेंटेज डिसाइडेबल हो टेट की तरह कि अगर 150 में 90 नंबर लाया है जनरल कैंडिडेट, वो पेपर में बैठेगा। इसमें तो ये भी नहीं पता रहता किसका नाम आना है कि नहीं आना। मेंस से भी भाई साहब धांधली हो रही है। तो जो ये कमीशन बनाए, कमीशन सिर्फ धांधलीबाज कमीशन है, सिर्फ सरकार अपना फायदा टैक्स कमाने के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि बच्चे सबसे पहले तो सब लोग कंपेगन चलाओ, बायकॉट पेट, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है। ट्विटर पे सब लोग चलाओ और सरकार से गुहार लगाओ सब लोग। सबसे पहले गुहार यही लगनी चाहिए कि अगर ये पेट का हम देंगे तो हमें आश्वासन होना चाहिए कि इस पेट के थ्रू कितनी भर्ती इस साल आएंगी और कितनी क्लियर हो जाएंगी, बस। वरना पेटी ना दे यार, हम शांति से चुपचाप बैठे हैं वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पता लगा जले पे नमक छिड़क गया और भाई साहब हम उछल उछल के कूद रहे हैं, फालतू का रुपया भी बर्बाद होगा, जो वही रुपया से हम कम से कम 15 दिन दाल रोटी खाएंगे यार।
है कि नहीं? आने जाने का किराया, को नहीं, दाल रोटी तो मिलता रहेगा आराम से, सब्जी रोटी चलता रहेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है, सभी कोचिंग संस्थानों के माननीय अध्यापकों से, बड़े अध्यापकों से, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले भाई साहब इस पर सब लोग एक एक वीडियो जरूर बना दें, बहुत आवश्यक है। और अगर आप बच्चों को, सबको हमारी राय सही लगी हो, गुहार सही लगी हो, एज अ स्टूडेंट मैंने इस चीज को सोचा है, तो हमने बात को रखा है यहां पर, तो आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लोगों को पता चले, क्योंकि तुम लोग सभी चीजें शेयर कर दोगे। अभी भाई साहब कोई भी पिक्चर आएगी, ट्रेलर लॉन्च होगा, शेयर कर दोगे, इसको भी शेयर करो यार, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, शायद ही कहीं से कहीं ना बात पहुंच जाए। क्योंकि एक भाई साहब आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, वही चिंगारी भाई साहब सुलगनी चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।